क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार। इसका पीरियड है लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। इस चैप्टर में हमने पॉइंट 2 तक अध्ययन किया था। अगला पॉइंट 3 है रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे, ठीक है। और एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में, ठीक है, लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्र के माध्यम से बिल्कुल ही दृश्य रूप में वर्णित किया गया था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को आपको एक चित्रकारी के रूप में दर्शाया जाए, ठीक है, तो वास्तव में उस घटना के प्रति लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस काम को बिल्कुल करने के लिए सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। सुलेखक जो पुस्तक को तैयार करते थे, ठीक है, तो जिन घटनाओं का चित्रकारी करनी होती थी उस पेज में जहां चित्रकारी करनी होती थी उसको छोड़ करके बाकी जगह पर सुलेखक शब्दों को उकेरता था, ठीक है। अब चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग चित्र रूप में उतार कर और फिर उसे संलग्न कर देता था। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला था, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। अब इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह किला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है, जैसे कि उसमें जीवन आ गया हो। आज भी आप देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में देखिए, जगह जगह पर आपको चित्रकारी दिए गए हैं। संबंधित घटनाओं से संबंधित वो चित्रकला है। तो आपके माइंड में ये सेटअप होता है कि उस टाइम में, उस दौर में बिल्कुल इस तरह की घटनाएं रही होगी। अब देखिए बातें यहां ये आती है कि बादशाह चित्रकला का भी संरक्षक था, बादशाह विद्या कला का भी संरक्षक था, बादशाह वास्तुकला का भी संरक्षक था। अब समझिए, बादशाह न केवल युद्ध में निपुण रहता था, न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं में ही निपुण रहता था, न केवल रणनीति में ही निपुण रहता था, बल्कि वह साहित्य कला का प्रेमी भी था। अब बादशाह और उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासक और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों में तनाव रहता था। मुस्लिम रूढ़िवादी प्रतिनिधि कौन था? तो उलेमा था। उलेमा कौन था? आप सभी जानते हैं कि उलेमा मुस्लिमों का एक धार्मिक गुरु कहलाता है। तो मैंने पहले भी इसके बारे में बतला चुका है कि हर धर्म में कुछ धार्मिक गुरु ऐसे होते हैं जो सुधार की बात ना कहकर अपनी संकीर्ण सोच, अपनी घृणित सोच, ठीक है, अपनी वैसी सोच जिस सोच के तहत वह समाज के ऊपर राज करना चाहता है, उन बातों को वह त्यागना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नए विचार को अपनाते हैं, जो ज्ञान के नए प्रवाह को अपनाकर लोगों को समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, मानवता का। अब यहां रही बात शासक और ऐसे लोगों के बीच, तो कुछ शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या किया है पता है कि वे उलेमा को हाशिए पर रखकर, ठीक है, वे उलेमा को हाशिए पर रखकर और क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हैं।
यानी धार्मिक भेदभाव या धार्मिक हस्तक्षेप अपने प्रशासन की नीतियों में होने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही मुगल काल में कुछ शासक हुए हैं, ठीक है। अब यूं सोचिए कि उलेमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित किया गया है। कहता है कि मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। अब जरा इस चीज को सोचिए, तो इस तरह से आप पाएंगे कि धर्म ही किसी चित्रकला का अगर विरोधी हो जाए, ठीक है, तो फिर बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी कला, बहुत सारे ज्ञान का खत्म हो जाना बिल्कुल निर्भर करेगा मानव के विवेक पर। अब यूं समझिए कि मानव रूपों के चित्रण पर अगर बात कर रहा है कि इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान है, तो इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लिखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। जरा इन घटनाओं पर सोचिए, खुद ही विचार कीजिए कि गॉड और हमारे बीच अगर कोई मीडिएटर के रूप में यह आपसे कहे कि नहीं, तुम जो कुआं खोद रहे हो, यह खोदने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि पानी तो अवेलेबल है ही, नदी में है, झरना में है, खुद प्राकृतिक स्रोत के रूप में है, तो हमें इसका अधिकार नहीं है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि हमारी ज्ञान कहाँ जा रही है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक तरीके से उस पर यह बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह का काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैसी कोशिश है? जब हम कुआं खोदेंगे नहीं तो गर्मी दिन में पानी कैसे पिएंगे? बारिश होगी तभी तो नदी नाले भरेंगे, फिर पानी रिचार्ज होगा। तालाबों में पानी गंदा रहता है, क्या जरूरी है कि तालाब में पानी आपको मिल जाएंगे? सदाबहार नदियां जिन इलाकों में है वहीं पर पानी हो सकता है कि मिले, और जिन इलाकों में सदाबहार नदियां नहीं उन इलाकों में क्या होगा? ठीक इसी प्रकार इसके अपोजिट जरा सोचिए कि जब यहाँ ये इस तरह की बात कर रहा है कि मानव रूपों में चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है, ठीक है, कुरान में या जिसमें भी किया हो, इस्लामी नियम जो बतला रहा है, क्योंकि ऐसा करने से उसको लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर इस बात को कि रचना की शक्ति, दैट मीन्स आप समझिए कि मान लिया जाए आज इतने सारे इनोवेशंस हुए, इतने आविष्कार हुए, ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने साइंस के बदौलत ही आज हम क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। आज हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से बतला रहे हैं। तो ये भी एक क्रिएटिविटी है, और ये कितनी बड़ी क्रिएटिविटी है कि हम घर बैठे आप सबों को जागरूक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने तमाम तरह की सुविधाओं को आपने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से हट करके अपने आप में निर्माण किया, और उसका जीवंत लाइव टेलीकास्टिंग आप देखते हैं, बाकायदा टीवी पर देखते हैं। क्या वह प्राकृतिक रूप से चित्रण का छेड़छाड़ नहीं है? क्या वह प्राकृतिक तरीके से निर्मित वस्तुओं के प्रति छेड़छाड़ नहीं है? तो आप इस चीज का अनुमान खुद ब खुद लगाइए, और क्या डिसीजन होना चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। मैंने पहले भी बतलाया था और अभी मैं फिर से बतला रहा हूँ कि ईश्वर हर कण कण में वास है। ईश्वर ने आपको सारी चीजें दे दी, ठीक है, सारी चीजें दे दी, लगभग चीजें, लेकिन एक चीजें नहीं दी है, वह है आराम। अगर आपको आराम दे दिया होता, ठीक है, तो आज हम लोग ईश्वर को अन्य रूपों में जो आप नाम लेते हो, चाहे वह ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, ठीक है, या गॉड हो, फिर आप नाम नहीं लेते। अब आप सोचिए कि ईश्वर ने बहुत सारी चीजें दी है आपको, और ईश्वर ने इतनी सारी चीजें दी है कि आपने अपने शरीर के हिसाब से रोबोट का निर्माण किया। आपके शरीर में हाथ पांव कैसे मुड़ते हैं, तो रोबोट का भी हाथ पांव कैसे मुड़ना होगा। यानी एक तरफ मेडिकल साइंस की तरफ आपने इतना खोज कर लिया कि आप पूरे समुदाय के लिए, एक मानव समुदाय के लिए कल्याण का काम करने लगे।
यानी ईश्वर ने आपको ऐसी बुद्धि दी कि आप अपने आप में भला कीजिए, जो संघर्ष है उसको रोकिए, ठीक है। जो प्राकृतिक चीजें थी, ठीक है, वो जन्म दिया छोड़ दिया। तो हमें ऐसा भी तो करना चाहिए कि हमें घर बना के नहीं रहना चाहिए, हमें बिल्कुल ही जंगलों में ही उसी तरह से वास करनी चाहिए जिस तरह से आदिम जनजाति के लोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर ने ऐसा ही चीज दिया है जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। अपने हमारे जो ब्रेन हैं, हम ब्रेन का इतना बखूबी पूर्वक इस्तेमाल करना सीखें जिससे किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगे और केवल मानवता की बात हो। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। अब जरा सोचिए, इन्हीं संकीर्ण विचारधाराओं में फिर बदलाव आया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस वक्त इस्लामिक शरिया में डिमेरिट्स रही थी और समय समय पर जैसे लोगों का दिमाग अपडेट होता चला गया, ठीक है, ठीक उन्होंने शरिया को भी बदल दिया। अब कैसे बदला जरा देखिए। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या करने की कोशिश की और प्रतिपादित किया जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। इसका मतलब है कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करना हो, ठीक है, तो उसमें से आप कुछ ऐसी बातें जोड़ दीजिए जिससे कि जनता उसके पीछे लगी रहे, ठीक है, और मैं धर्म के माध्यम से जनता पर शोषण करूं और शासक बने रहूं, ठीक है, राजनीति करूं, ठीक है। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था उस समय कई एशियाई क्षेत्र के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र और उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। अब देखिए, यहाँ कलाकारों को स्पेशल बिल्कुल ही बाकायदा सम्मान पूर्वक नियुक्त किया जा रहा है। अब शासक अपने सिक्कों में भी चित्रकारी का इस्तेमाल किए हैं, शासक अपने दरबार में भी इस्तेमाल किए हैं चित्रों का। और चित्रकारी करना एक जीवंत प्रक्रिया है। चित्रकारी एक ऐसी कौशल है, आप यूं ही पाएंगे भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका में चित्रकारी किया गया है। मानव ने उस समय किया जिस वक्त उसके पास इतने संसाधन नहीं थे, जिस वक्त वह केवल और केवल जंगली जीवन जीने को विवश था। तो आज हम कैसे ये आरोप दे दें कि अगर कोई चित्रकारी करके जीवंत उसकी प्राकृतिक जीवंत परंपरा को लेने की अपने अंदर सोचे तो यह ईश्वर के खिलाफ है, सरासर गलत है। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित व उत्कृष्ट चित्रकार और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। देखिए, एक इस्लामी शासक और खुद को उन्होंने बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रशिक्षण देना शुरू किया। बिहजादा जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबारी की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में योगदान दिया। बहुत सारे ऐसे चित्रकार हुए जो आपको लगेगा ही नहीं कि वाकई ये फोटो खींचा गया हो, ये चित्रकारी नहीं की गई है बल्कि फोटो खींचा गया है। और इतने सुंदर ढंग से, इतने सुंदर तरीके से कलाकारी किया है जिसे आज भी देखते रह जाना पड़ता है। कला का नमूना कई तरीके से होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है। एक कलाकार जो ट्रेनिंग लेता है खुद वही बता पाएंगे कि कला किस प्रकार कलाकारी किया जाता है, कला की कलाकारी, ठीक है। आप इसी पुस्तक में देख लीजिए कैसे कलाकारी किया गया है। तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था, ठीक है। किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवा अवस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी रुचि रखा, यानी उसका अध्ययन किया
मनोरंजन का साधन मानते हुए बड़े उत्साह से उन्होंने कलाकारी को अपनाया और चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अधीन उनके निरीक्षक और बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं। जो सबसे उत्कृष्ट किस्म का कलाकार होता था और अपनी चित्रकारी के माध्यम से शासक को खुश करता था, उन्हें इनाम दिया जाता था। ठीक है, उनके वेतन में वृद्धि किया जाता था और सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं। बेहजादा उसमें से एक बिल्कुल फेमस चित्रकार था। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं ने, ठीक है, दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा। अब समझिए, संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर दरबार में प्रायः तनाव बना रहता था और अकबर का एक दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए लिखता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारी, ठीक है, कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है। कहीं ना कहीं उसे यह मालूम या महसूस होता है कि रचना को जीवन दे सकता है, खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। सोचिए, पांचवा पॉइंट है कि दरबारी इतिहासकारों ने एक आदर्श राज्य की जो स्थापना करने में मदद किया है, वह एक साक्ष्य से हमें पता चलता है। वह है दरबारी इतिहासकार, जिसमें देखते हैं कि एक दैवीय प्रकाश लिखा हुआ है। कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया गया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। अब सोचिए, शासक हमेशा अपने आप को ईश्वर से जोड़कर क्यों रखना चाहता था? तो मैंने आपको पहले भी बतलाया था, इसलिए कि वह जनता की नज़रों में, वह प्रजा की नज़रों में हमेशा सर्वशक्तिमान बना रहे। ठीक है, और अक्सर कई प्रकार की कहानियाँ और किस्से प्रचलित हो गए। एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूरज की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। अब सोचिए, अपने शिविर में आराम करते हुए सूरज की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी और उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ठीक है, ईश्वर हर ये इजादी से निश्रित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। तो अबुल फजल अपने आप में एक अच्छा काम किए थे। ठीक है,
एक अच्छा काम किया था, शासक के दिल को जीत लिया था, तो इसलिए वह शासक के साथ बना हुआ था। इस विषय में यह प्रसिद्धि ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था कि इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत, ठीक है, यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। और इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डाल दिया। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप इन प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के रूप में यूरोपीय चित्रों में देखा था। प्रकाश के विचार का संप्रेषण क्या था? सुहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है, और इनकी रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ाया जाता था। जरा समझिए कि इस्लामिक में कितने साहित्यों का समावेश है। बिल्कुल ही सब साहित्य का इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, और उसका ट्रांसलेशन है। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फैजी और अबुल फजल को बताया, जो उसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए थे। देखिए, अबुल हसन द्वारा बनाए गए इस चित्र में जहांगीर को दैदीप्यमान कपड़ों और आभूषणों से प्रेरित दिखाया गया है, और अकबर के चित्र को हाथ में लिए हुए दिखाया गया है, जो उसके पिता हैं। अकबर की पोशाक सफेद है। सफेद रंग को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया है, और वह एक गोलक अर्पित कर रहा है जो राजवंशीय सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो इसका परिणाम यही हुआ कि प्रत्येक राजवंशीय परिवर्तन का निर्णय, ठीक है, भ्रातृघातक युद्ध होने से होने लगा। मतलब दिल्ली सल्तनत में भी सेम कंडीशंस थे। और मुगल काल में भी देख लीजिए सेम कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहां उत्तराधिकार के नियम का अभाव है, ठीक है, और उत्तराधिकार के नियम का इस कदर अभाव है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई और उनके 4 बेटे हों तो आपस में लड़ना तय है, मौतें तय है। फिर जो योग्य होगा उसमें से वही शासक बनेगा। अकबर के शासन के अंतिम भाग में शाहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया। यह चित्र पिता पुत्र के बीच के संबंध को कैसे चित्रित करता है? क्या आपको लगता है कि मुगल कलाकारों ने निरंतर बादशाहों को गहरी अथवा फीकी पृष्ठभूमि के साथ चित्रित किया है? तय कीजिए। सुलह ये कुल एकीकरण का एक स्रोत। दरअसल ये सुलह ये कुल क्या है, जरा समझिए। ये एक ऐसी नीति है जिसके तहत साम्राज्य में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों, चाहे वह हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे जरथुस्त्र हो, चाहे मुसलमान हो, ठीक है, इनको एक विचारधारा के तहत लाने का प्रयास करना और सभी तरह की शांति और अस्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था। ऐसा कैसे?
तो इनके बीच मध्यस्थता करता था और यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। मतलब अबुल फजल सुलह ये कुल पूर्ण शांति की नीति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बतलाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि अबुल फजल एक मॉडर्न विचारधारा की तरफ सोचने वाला पर्सन है और शासक के इस नीति की आलोचना करने के बजाय प्रशंसा करता है। तो सुलह ये कुल में यूं तो सभी धर्म और सभी धर्म के मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से सुलह ये कुल साम्राज्य की एकता और अखंडता को लागू रखने के लिए या कायम करने के लिए एक बहुत बड़ी नीति सम्राट ने अपनाया था, शासक ने अपनाया था। सुलह ये कुल का आदर्श राज्य की नीतियों के जरिए लागू करना था और किया गया। मुगलों के अधीन जो अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खन, सभी लोग उसमें शामिल थे और इन सब को दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित था। यानी राजा से कोई भी बाहर नहीं था। सारी शक्तियां, संपूर्ण शक्तियां राजा और उसके प्रशासन में निहित था। इसके अलावा अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। ठीक है, ये हिंदुओं पर लगाया गया कर था। अब साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ये कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिया। ठीक है, अनुदान दिया, ग्रांट दिया। ठीक है, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। और ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलता है। हालांकि अब समझिए, औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया। ये थोड़ा विरोधाभास भी है। आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो फिर आपको डिटेल पता चलेगा कि क्यों जब औरंगजेब युद्ध में मंदिरों को विनष्ट होने के बाद फिर से वह बनाने के लिए अनुदान दे रहा है, लेकिन वह जजिया कर को क्यों लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मसला आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा होगा, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि शाहजहां के बाद से, ठीक है, मुगलों की वित्तीय स्थिति ढर्रे पर जाने लगती है, जो औरंगजेब के काल में पूरी तरह से चरमरा जाती है और ढर्रे पर आ जाती है। नतीजा क्या होता है, राजकोष खाली हो चुका होता है। औरंगजेब को ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, बाकी चीज को तो सख्ती से पालन करवा लेते हैं, लेकिन जब राजकोष ही खजाना खाली होने के कगार पर हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कितनी मजबूती से चलाएंगे। फिर भी इन्होंने बखूबी चलाया। हालांकि ये भी कारण हो सकता है कि इस कारण से उन्होंने जजिया कर लगा दिया हो, तो ये एक अलग बात है। ठीक है, 5.3 में सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता को वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है। बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है जो उसके साम्राज्य की सीमा के अंदर निवास करते हैं। पहला है जीवन अर्थात जन, दूसरा है धन यानी उसकी सारी संपत्ति जो राजा की संपत्ति कहलाती है, और सम्मान जिसको हम नामस के नाम से जानते हैं, और विश्वास, दीन हम लोग कहते हैं विश्वास। ठीक है, और इसके बदले में वह आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्से की मांग करता है कि मैं आपके इन सारे चीजों की रक्षा करता हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं आपके निमित्त कर रहा हूं, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं, तो आपसे आज्ञा करता हूं कि आप अपने संसाधनों में से, अपने उत्पादन के संसाधनों में से कुछ हिस्सा हमें भी दें। तो केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। अब न्याय के विचार के दृश्य में जब हम निरूपण करते हुए पाएंगे तो अनेक प्रतीक की रचना की गई है इसके प्रति।
अब देखेंगे कि न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। जहांगीर बिल्कुल फेमस था न्याय के लिए। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपट कर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी या फिर गाय। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। सचित्र बादशाहनामा के दृश्य यानी दरबारी, ठीक है, दृश्यों में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक अगले आले में हुआ है। देखिए चित्र 9.6 में बादशाहनामा में एक दृश्य दिख रहा है। अब देखिए अबुल हसन एक नया चित्रकार है। बेहजाद आपने पढ़ा था, एक अबुल हसन है, इसके द्वारा ही बनाया गया ये आकृति है। कथा चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर, कलाकार ने यहाँ साक्ष्य लक्ष्य को गहरे बादल के आवरण में दिखाकर यह बताने की चेष्टा की कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमूर्त लक्षण को प्रतीक के रूप में दिखाता एक मानवीय रूप है। तो कला और साहित्य में मानवीयकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। अब जरा समझिए कि रूपक कथा क्या है। कि कला के माध्यम से अगर आपको, कला और साहित्य दोनों के माध्यम से अगर आपको मानवीयकृत ढंग का वर्णन किया हुआ मिले, ठीक है, तो वह रूपक कथा कहलाता है। तो न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय की जंजीर को इस प्रकार वर्णित किया है। राज्यारोहण के बाद जब वह शासक बना और राज्य के सिंहासन पर अपना पद हासिल किया, ठीक है, राज्य के सिंहासन पर बैठा, तो मैंने पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था। किसने? जहांगीर ने कहा है, ठीक है, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए, ठीक है, मतलब हमारे अधिकारियों को, अगर हमारे अधिकारियों से गलती हो जाए या फिर हमारे अधिकारी उस कार्य में ध्यान ना दे सके, ठीक है, या किसी कारणवश प्रजा के प्रति उनकी डिले हो जाए, ठीक है, देरी हो जाए, अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में अगर कोई मिथ्याचार का व्यवहार करे तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके और उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था और यह 30 गज लंबी थी। इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। सोचिए, आपस में घंटियां टकराते हुए आवाज को वहां तक पहुंचाती थी। कहां तक? जहांगीर तक। अब सोचिए जरा इस बात को कि जहांगीर कितना न्यायप्रिय शासक था कि वह अपने अधिकारियों पर भी विश्वास नहीं करता था। हालांकि वह अपने अधिकारियों को इस काम में लगा रखा था और सख्त निर्देश दिया था कि प्रजा के ऊपर कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, और इन्होंने यही काम भी किया। यहां तक कि दरबार के पास जहां घंटियां लगी हुई थी, जो मौजूद लोग रहते थे, दरबारी लोग, दरबान लोग, ठीक है, अगर उनके खिलाफ भी शिकायत आ जाती थी तो उन्हें कठोर कार्रवाई के साथ दंड दिया जाता था।